जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज कथाओं का श्रवण करते हैं। अभी तक आपने सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 13 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 14 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार का दिन है, तो सबसे पहले हम आइए श्रवण करते हैं सावन मास में शनिवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास जिसे शिव भक्ति के नाम से राजा मास कहा जा गया है, उसमें आने वाला शनिवार और भी विशेष हो जाता है। यह दिन सिर्फ भगवान शिव का नहीं, बल्कि शनिदेव की भी विशेष कृपा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शनिदेव की पूजा करता है तो उसके सारे कष्ट, शनि दोष और ग्रह पीड़ा मिट जाती है। आज हम आपको सुनाते हैं एक प्राचीन और चमत्कारी कथा, जिसमें एक गरीब लकड़हारा श्रावण मास में शनिवार की पूजा कर राजा बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। परंतु उसका दुर्भाग्य इतना प्रबल था कि रोज ही मेहनत के बाद भी उसे ना तो भोजन पूरा मिलता, ना सुख। लोग कहते उस पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। एक संत की भेंट। एक दिन श्रावण मास का शनिवार था। लकड़हारा बेहद थका हुआ जंगल से लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग संत मिले। संत ने पूछा, बेटा तेरा चेहरा उदास क्यों है? लकड़हारे ने कहा, बाबा मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में रोटी नहीं जुटा पाता, शायद शनि की मार है। संत मुस्कुराए और बोले, आज शनिवार है और सावन का पवित्र मास भी। तो आज शाम शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काले तिल, सरसों का तेल और जल चढ़ा और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर, फिर शनिदेव को भी प्रणाम कर। लकड़हारे ने संत की बात मान ली। उसने शिवलिंग पर जल, तिल और तेल चढ़ाया, फिर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार का जाप किया। फिर शनिदेव को हाथ जोड़कर बोला, हे शनिदेव, मेरे पाप हो तो आप दंड दो, पर मेरे बच्चों का पेट मत काटो, मेरी मेहनत में फल दो। उस रात उसके स्वप्न में शनिदेव और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, तेरी भक्ति और मेहनत से प्रसन्न हो। शनिदेव बोले, जो शनिवारी व्रत श्रावण में करता है उसके दुर्भाग्य को मैं सौभाग्य में बदल देता हूँ। प्रिय भक्तजनों, अगले दिन राजा का रथ जंगल में फंस गया। राजा को कोई मदद नहीं मिली। लकड़हारा वहां पहुंचा और अपने कुल्हाड़ी रथ निकालने में मदद की। राजा प्रसन्न हुआ और उसने अपना मुख रक्षक बना लिया। धीरे धीरे वह लकड़हारा राजा का सलाहकार और फिर अपना खुद का राज्य प्राप्त करने वाला बन गया। प्रिय भक्तों, शनिवार सुबह जल्दी स्नान करके काले तिल, सरसों का तेल, जल, दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम शनिश्वराय नमः का जाप करें। एक दीपक शनिदेव को अर्पित करें। सरसों के तेल का, काले चने, उड़द, लोहे का दान करें। तो प्यारे भक्तों, श्रावण मास के इस शनिवार को शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा पाने का सुंदर अवसर न गवाएं। कष्ट चाहे जैसे भी हो, अगर भक्ति सच्ची हो तो शनि का दंड भी वरदान बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रावण मास महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। शांताय नाथाय परमेश्वरे, संभवे शूल हस्ताय पशुनानाम पतये नमः। जय हो सावन के स्वामी शिव शंकर की।
अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष स्कंद पुराण के सावन मास महात्म्य का चतुर्दश अध्याय, जिसमें भगवान शिव और एक महान राजा के बीच हुई एक अद्भुत संवाद को विस्तार से वर्णित सुनाएंगे। यह कथा भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की कृपा के अद्भुत प्रभाव को प्रकट करती है। कथा आरंभ। पुरातन काल की बात है। वसुमान नामक एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा था, जो शिव भक्त था और अपने राज्य में शिव पूजन को अनिवार्य बनाए हुए था। सावन मास में वह राज भवन छोड़कर जंगल में निवास करता, व्रत करता और केवल बेलपत्र, गंगा जल व फलाहार से शिवलिंग का पूजन करता। राजा का नियम था कि श्रावण मास के प्रत्येक दिन वह एक भिन्न रूप से भगवान शिव की सेवा करेगा। कभी रुद्राभिषेक, कभी भस्म पूजन, कभी धूप दीप, तो कभी अन्नदान। एक बार श्रावण की अमावस्या को राजा ने घोर तप किया। रात्रि में शिव नाम का जप करते करते जब उसकी चेतना लुप्त होने लगी, तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी परीक्षा स्वयं भगवान शिव लेंगे, तैयार रहो। अगले दिन एक वृद्ध साधु राजा के आश्रम में आए। वे नंगे पैर, जटाजूटधारी और नेत्रों में दिव्य तेज लिए हुए थे। उन्होंने राजा से मांग की, राजन, मैं एक यति हूँ, मुझे केवल एक रात्रि के लिए इस आश्रम में आश्रय चाहिए। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की, किंतु साधु ने भोजन में मांस और मदिरा की मांग की। राजा चकित रह गया। राजा विनम्रता से कहा, हे स्वामी, यह तो अधर्म है। मैं श्रावण मास में ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करता हूँ। कृपा कर अन्य कोई भिक्षा मांगे। साधु क्रोध में, तो क्या मेरी सेवा नहीं करोगे? मैं श्राप दूंगा। राजा विनती भाव में, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, पर सावन में अधर्म नहीं कर सकता। मैं आपको फल, दूध और जल दे सकता हूँ, किंतु मांस मद नहीं दे सकता। जैसे ही राजा ने दृढ़ता से इनकार किया, साधु रूप में भगवान शिव ने अपना रूप प्रकट किया। गगन में घंटनाद हुआ, शंख दिशाएं पुष्प वृष्टि से भर उठे। शिव जी बोले, राजन, यह मेरी परीक्षा थी। तुमने सावन मास के धर्म का पालन किया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन भर आपके चरणों की भक्ति मिले और मेरा राज्य सदा धर्म के मार्ग पर चले। भगवान शिव ने उन्हें मोक्ष, शिवलोक और राज्य में धर्म की स्थिरता का वरदान दिया। प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास में धर्म का अडिग पालन करने वाला भक्त किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होता। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु जो भक्त निष्ठा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता है, वही उनका परम प्रिय बनता है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास में तप, संयम, व्रत और पूजन का जो विशेष महत्व है, यह इस अध्याय में स्पष्ट होता है। अब सुनो भाइयों और बहनों, श्रावण के इस पावन महीने में अब आने वाली है एक दिन आवे स, जीव धरती सी सिंगार करे स, पात पात हरियाली झूले, झुलांदे बालक और बहू बेटियां लुगाइयां गावें, लागे तीज के गीत। उस दिन का नाम स हरियाली तीज। प्रिय भक्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार भगवान शंकर जी पार्वती मैया ने समझाने लगे, हे पार्वती, तू मेरी वर्षों से तपस्या कर रही हो। तेरी तपस्या बहुत कड़ी है। तू अब घर लौट जा। मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकूं। पार्वती मैया ने भगवान शिव को जवाब दिया, हे भोलेनाथ, जब तक तू मेरी प्रीत ना माने, मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी, बस तपस्या करती रहूंगी। फिर मैया पार्वती ने हजारों साल तक घोर तपस्या करी।
जंगल में, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर भूखी प्यासी बैठी रही। 13वें जन्म में हरियाली तीज के दिन पार्वती मैया ने फिर कठोर उपवास रखा और शिव जी की पूजा करी। उस दिन उन्होंने कोई स्वादिष्ट चीज ना खाई, बस बेलपत्र और जल जल भगवान को चढ़ाया। शिव जी तेरा भक्ति देखकर बोले, हे गौरी, आज से तो मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी बन गई। तेरा उपवास सफल हो गया। इसी दिन से हरियाली तीज का व्रत शुरू हो गया। जब हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी और झूले की आवाज आती है, तो समझो कि माँ पार्वती मैया का दिन आ गया। प्रिय भक्तों, हरियाली तीज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी की बहु बेटियां बड़े चाव से मनाती हैं। उस दिन सासू माँ अपनी बहू ने सिंदूर, साड़ी, मिठाई और श्रावण का सौगात देती हैं, जिसे सिंजारा कहा जाता है। कुंवारी कन्या व्रत करके पार्वती मैया से अच्छा वर प्राप्त करने की मांग करती हैं। प्रिय श्रोताओं, जो भी कन्या या औरत हरियाली तीज सच्चे मन से व्रत रखती हैं, उनकी शादी में सुख शांति आ जाती है। पार्वती मैया की कृपा से घर में हरियाली, समृद्धि और प्रेम बस जाते हैं। प्रिय भक्तों, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।